सो गाइस, आज हम जिस शॉर्ट मूवी को देखने वाले हैं वो असल में ब्लैक मिरर का एक एपिसोड मैन अगेंस्ट फायर है, जिसमें फ्यूचर के सोल्जर्स कुछ ऐसे म्यूटेंट्स का सामना करते हैं जिनका बढ़ता हुआ तादाद इंसानी नस्ल के लिए खतरा बनने लगता है। लेकिन एक ट्विस्ट की वजह से इसका विलन कोई म्यूटेंट नहीं बल्कि इंसान खुद होते हैं। पर इससे पहले कि मैं उस ट्विस्ट की बात करूं, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है कोनेक्स से, जिसको मिलिट्री बेस में बाकी सभी स्ट्रैप बुलाते थे। वैसे तो स्ट्रैप को मिलिट्री में भर्ती हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ था, लेकिन बाकियों की तरह ही उसके ब्रेन में न्यूरल इम्प्लांट करके मास नाम का एक चिप लगाया गया था, ताकि उससे उसका एबिलिटी और भी इनहेंस हो सके। क्योंकि उनका सामना जिन क्रिएचर से होने वाला था वो म्यूटेंट असल में न सिर्फ ताकतवर थे बल्कि खूंखार भी, जिनको वो लोग रोचेस बुलाते थे। जिसमें इसी दौरान एक दिन स्ट्रैप के स्क्वाड को पास के एक गांव में रोचेस का दिखाई देने का खबर मिलता है, इसलिए स्ट्राइप अपने स्क्वाड के साथ उनको रोकने के लिए गांव की तरफ बढ़ता है। वैसे तो उनके पहुंचने तक रोचेस वहां से जा चुके थे, लेकिन वहां पूछताछ करके उन्हें ये पता चलता है कि रोचेस वहां खाना चुराने आए थे। पर इसमें एक बहुत ही अजीब चीज होता है। इन शॉर्ट, उन रोचेस ने गाँव वालों के लिए भी कुछ खाना छोड़ दिया था, लेकिन गाँव वाले उसे जला देते हैं, ये सोचकर कि वो खाना अब इन्फेक्टेड हो चुका है, जो कि असल में हर एक का मानना था। इसलिए स्ट्राइप उन रोचेस को ढूंढते हुए अपने स्क्वाड के साथ पास के घर पहुंचता है, जहां पर उस घर के मालिक ने ही उन रोचेस को छुपा कर रखा था। पर अब जब ये बात स्क्वाड को नहीं पता था, तो ऐसे में पूरे घर के तलाशी के बाद ही उन्हें वो रोचेस छुपे हुए मिलते हैं। और अब जब ये सब स्ट्राइप के लिए पहली बार था, तो ऐसे में वो उन रोचेस को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। वैसे तो घबराए हुए वो रोचेस भी थे, लेकिन ये बात वो स्ट्राइप को नहीं समझा पाते, क्योंकि उनके बात करने का तरीका स्ट्राइप को बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे कि मानो जानवर गुर्रा रहे हो। इसलिए उनमें से एक रोज स्ट्राइप के सामने किसी तरह का डिवाइस चालू करता है, जिसमें से हरे रोशनी के अलावा तो कुछ नहीं निकलता। लेकिन इसे किसी तरह का हमला समझकर स्ट्राइप उन सभी को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। इन शॉर्ट, स्ट्राइप अपने इस कारनामे की वजह से अपने स्क्वाड के बीच बहुत ही जल्द फेमस बन जाता है। लेकिन जहाँ एक तरफ स्ट्राइप के लिए एक अच्छा चीज था, वहीं दूसरी तरफ स्ट्राइप को परेशानी होना भी शुरू हो जाता है, यानी कि उस हरे रोशनी की वजह से जो कि उसने रोचर्स का सामना करते हुए देखा था। इन शॉर्ट, उस डिवाइस के कोड ने स्ट्राइप के ब्रेन में मौजूद इम्प्लांट चिप को करप्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से न सिर्फ उसे अपने मेमोरी में ग्लिच होता हुआ दिखाई दे रहा था, बल्कि वो इस ग्लिच को अपने सपने में भी देख सकता था। और तो और ये चीज उसके फिजिकल एबिलिटी पर भी बहुत असर डालता है, खास करके उसके ट्रेनिंग पर। इसलिए उसको क्या हुआ है ये जानने के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है, पर उसकी रिपोर्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आता। लेकिन ये सोचकर कि शायद से ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर स्ट्राइप को साइकोलॉजिस्ट के पास भेजता है। लेकिन स्ट्राइप से बात करके उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता, इसलिए सब कुछ नॉर्मल समझते हुए स्ट्राइप अगले दिन अपने दूसरे मिशन पर निकल जाता है। लेकिन इस मिशन में रोचेस को ढूंढते हुए स्ट्राइप की स्क्वाड की लीडर वहीं मारी जाती है, और साथ में उस स्क्वाड के कुछ सोल्जर्स भी। इसलिए गुस्से से भरा हुआ स्ट्राइप अपने पार्टनर हंटर के साथ सबको मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार स्ट्राइप चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो सभी रोचेस उसे अचानक से इंसान जैसे दिखने लगे थे। इन शॉर्ट, अब तक स्ट्राइप जिनको म्यूटेंट समझकर मार रहा था वो असल में इंसान ही थे, लेकिन उसके ब्रेन में लगा हुआ चिप उसे ये दिखा रहा था कि वो सभी म्यूटेंट है। पर इन सबसे अनजान स्ट्राइप फिलहाल हंटर को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बेगुनाह लोगों को नहीं मारना चाहता था। पर अब जब हंटर के नजर में वो अभी रोचर्स थे, तो ऐसे में उस औरत और उसके बच्चे को बचाने के लिए स्ट्राइप को जबरदस्ती हंटर को बेहोश करना पड़ता है। वैसे तो इस हाथापाई में स्ट्राइप भी जख्मी हो चुका था, जिसके वजह से वो उस औरत और उसके बच्चे को ज्यादा दूर नहीं ले जा पाता। पर अब जब वो भी नॉर्मल इंसान ही थे, तो ऐसे में एक गुफा में छुपते हुए वो औरत स्ट्राइप का मलहम पट्टी करती है और उसे हर वो चीज बताती है जो कि वो मास के बारे में जानती थी, यानी कि उस चिप के बारे में जो कि स्ट्राइप के ब्रेन में लगा हुआ था। इन शॉर्ट, उस औरत से बात करते हुए स्ट्राइप को सारे सच्चाई का पता चल जाता है, एक ऐसा सच्चाई जो कि स्ट्राइप को अंदर से तोड़ने के लिए काफी था। वैसे तो ये बात स्ट्राइप हंटर को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो न सिर्फ उस औरत के अलावा उसके बच्चे को भी मार देती है, बल्कि वो स्ट्राइप को बेहोश करते हुए उसे वापस बेस में ले जाती है, जहाँ पर उसका मुलाकात फिर से उसी साइकोलॉजिस्ट यानी कि डैनी से होता है, जो सबसे पहले तो इस बात की माफी मांगता है कि वो मास के ग्लिच को नहीं देख पाया। वैसे तो इन सब के बाद स्ट्राइप ने ठान लिया था कि वो ये सब और नहीं करेगा, लेकिन स्ट्राइप को ऐसा करने से रोकने के लिए डैनी उसे मास्क को बनाने का असली मकसद खुलकर बताता है। इन शॉर्ट, डैनी यहाँ पर पास्ट में हुए कुछ वॉर का एग्जाम्पल देता है,
कि कैसे वर्ल्ड वॉर के दौरान सिर्फ 15% सोल्जर ने ही गोली चलाया था, पर वो भी दूसरे सोल्जर को मारने के लिए नहीं, जिसका सबसे बड़ा रीजन था उनका फीलिंग, जिसको ब्लॉक करने के लिए ही मास्क को बनाया गया था, ताकि सोल्जर्स अपने टारगेट पर फोकस रहते हुए उसे जल्द से जल्द खत्म करे, जो कि इस केस में थे वो रोचर्स, जिनको उन्होंने बेगुनाह होते हुए भी एक मॉन्स्टर का रूप दे दिया था, ताकि सोल्जर्स उन्हें मारने से ना हिचकिचाएं, क्योंकि बदकिस्मती से वो लोग उस ग्रुप का हिस्सा थे जिनको कैंसर जैसा अलग अलग बीमारी था, जिनको वो सिर्फ इसलिए मारना चाहते थे ताकि उनके अंदर की बीमारी उनके साथ ही खत्म हो जाए और फ्यूचर में किसी को भी कैंसर या बाकी का बीमारी ना हो, जो कि वैसे गलत तो था ही, लेकिन सोल्जर्स ऐसा करने से मना ना कर दे, इसलिए उन लोगों ने मास्क को बनाया था, जो उनको फोकस रखने के अलावा उन सभी बीमार लोगों को मॉन्स्टर दिखा रहा था। हालांकि इन सबको सुनने के बाद ये तो पक्का हो गया था कि स्ट्राइप अब उनके लिए काम नहीं करेगा, लेकिन स्ट्राइप को अपना बात अच्छे से समझाने के लिए डैनी उसे सबसे पहले अंधा कर देता है, उसी मास्क को कंट्रोल करते हुए जो कि स्ट्राइप के ब्रेन में था। यहाँ तक कि डैनी स्ट्राइप को उन सभी मिशन का वीडियो क्लिप भी दिखाता है, जिसमें उसने इनोसेंट लोगों को मॉन्स्टर समझकर बेरहमी से मारा था, ताकि स्ट्राइप ये समझ सके कि अगर उसके पास फीलिंग्स होता तो वो ऐसा काम कभी नहीं करता, जिसको दिखाकर डैनी स्ट्राइप को 2 ऑप्शन देता है कि या तो वो मास्क को रीसेट करके अपना काम कंटिन्यू करे या फिर उस गिल्ड के साथ ही जिए। इन शॉर्ट, डैनी जैसे लोग इंसान को बचाने के नाम पर इंसानियत को ही मार रहे थे। और रही बात बाकी के लोगों की, तो उनके ब्रेन में मास्क ना होने से वो रोचर्स उन्हें इंसान ही दिख रहे थे, पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज के झूठे अफवाहों के वजह से सबने रोचर्स को अछूत समझ लिया था। यानी कि अब जब ये बड़े लोगों के बनाए गए सिस्टम के वजह से ही हो रहा था, तो ऐसे में स्ट्राइप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए स्ट्राइप सिस्टम का गुलाम बनकर रहना ही चुनता है, क्योंकि वो अपने उस गिल्ड से नहीं उबर पा रहा था जो उसने बेकसूरों को मारकर किया था। इसलिए कुछ समय के बाद हम स्ट्राइप को एक डेकोरेटेड ऑफिसर के रूप में देखते हैं, जो कि उसी घर में उसी लड़की से मिलने आया था, जिसको वो अक्सर सपने में देखा करता था। पर उसके थोड़ी देर बाद ही हमें ये दिखता है कि ये सब असली नहीं है, बल्कि मास्क की मदद से दिखाया गया एक झूठ है, जो कि हमें ये दिखाता है कि अथॉरिटीज के लोग अपने फायदे के लिए किस तरह से झूठे अफवाहों के जरिए लोगों को बांट देते हैं, जो कि असली परेशानी तब बन जाता है जब लोग बिना सोचे समझे ऐसे अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।